हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, जो हम आज आपको ये एल्कोहल फिनॉल ईथर का पढ़ा रहे हैं, अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं 12th की केमिस्ट्री का। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था, आपको जो एल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु जिन अवक्रियाओं में विस्थापित होता था उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो आज उस एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में जो दूसरा टर्म है, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोक्साइड समूह विस्थापित होता है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें एल्कोहल का कौन सा समूह विस्थापित होता है, हाइड्रोक्साइड समूह जो होता है वो विस्थापित होता है, उन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में क्या किया जाएगा, इसमें आज आपको बताया जाएगा। जिसमें आप ध्यान देंगे कि जो एल्कोहल होता है उसका ROH होता है, तो ROH में इसके पहले वाले में देखा था H विस्थापित होता था, लेकिन अब क्या होगा, जितने भी टाइप के रिएक्शन होंगे सब में कौन सा ग्रुप बाहर होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो यहां से एल्कोहल ग्रुप क्या होगा, सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में आपका एल्कोहल समूह क्या होता है, विस्थापित होता है। तो इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम लोग थोड़ा स्टेप बाय एक करके यहां पे ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें नंबर एक है, नंबर एक हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। नंबर एक रिएक्शन क्या है आपका, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड से किया करते हैं, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ करता है, पूरा का पूरा OH ग्रुप बाहर हो जाता है, पूरा का पूरा OH ग्रुप, और RX बचता है। और जो वो RX होता है आप जानते हो वो एल्किल हैलाइड है। इसके पहले जब मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था तो वहां पे ये सब रिएक्शन बताए गए हैं। जितने भी एल्कोहल के रिएक्शन है सब हैलो एरियंस में आपको क्या किए गए, हैलो एल्केन में बताए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो वही सब रिएक्शन फिर रिपीट होने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो एक चीज यहां बताया जाता है, एल्कोहल की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, क्या बता रहा हूं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करने पर, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करने पर एल्किल हैलाइड, आपको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और एक चीज यहां पे और बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, यह जो अभिक्रिया हुआ करती है एक रीजेंट होता है, उसका नाम होता है ल्यूकास अभिकर्मक। क्या हुआ करता है उसका, ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में होती है। और अभी जब हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में अंतर करने के लिए एक ल्यूकास विधि भी होती है। तो पहले यही जान लो ल्यूकास अभिकर्मक है क्या चीज। तो यह अभिक्रिया जो हुआ करती है, यह अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक, ये ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ZnCl2 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ZnCl2 एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, जानते हो, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। मिश्रण को ही क्या कहा किया करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ये है। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे है ये ROH। ROH जो फॉर्मूला है ये किसका है, एल्कोहल का, और हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है HX, और यहां मैंने लिख दिया ZnCl2 और प्लस HCl। अब जब इससे किया तो देखिए अब पूरा का पूरा ये ग्रुप बाहर होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर होगा। और अब यहां पे बचा क्या, RX और प्लस क्या बाहर हो गया, H2O। और जो ये RX है
ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्या है आपका, ये हेलो एल्केन है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल्स लेना चाहें तब, अगर हम इसका एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, R की वैल्यू हमने रख दिया C2H5OH और HX के स्थान पे मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H, तो ये बाहर क्या होगा, और पूरी वही कंडीशन ल्यूकास अभिकर्मक ZnCl2 और प्लस Cl, यहाँ पे हो जाएगा आपका C2H5 और ये हो जाएगा Br और प्लस आपको मिल जाएगा H2O। और जो ये C2H5Br है इसी का नाम है ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड क्या हुआ करता है, इस रिएक्शन में आपको प्राप्त होता है। तो ये इस तरीके से आपका ये रिएक्शन हो गया कि अगर हम इसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, जल। तो अगला रिएक्शन इसका हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी रिएक्शन अभी हम बता रहे हैं कि सब में क्या होता है, केवल एल्कोहल का क्या ग्रुप बाहर हुआ करता है, हाइड्रोक्साइड समूह क्या हुआ करता है, विस्थापित हुआ करता है। ये रिएक्शन अगर आप विधिवत तरीके से देखेंगे तो आपको एकदम तीनों कैटेगरीज जो है इसकी डिवाइड है। अगला इसी में बी रिएक्शन है, वो है फास्फोरस ट्राई, ये सब पढ़े हैं रिएक्शन आप लोग जान लीजिएगा, नहीं जाकर के हेलोरेंस में देख लीजिए, हेलोएल्केन में ट्राई क्लोराइड के साथ क्रिया, हेलोएल्केन बनाने में जाकर के देख लीजिएगा, सब वहां पे है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया, ध्यान दें, एल्कोहल की अभिक्रिया जो हमने किया किसके साथ, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करने पर एल्किल हैलाइड RX, हेलोएल्केन इसी को कहते हैं, एल्किल हैलाइड एवं आर्थोफास्फोरस अम्ल, एवं आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, आर्थोफास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। ये आपका रिएक्शन सब आपको पढ़े हो, इसमें कोई जरूरी ज्यादा नहीं है आपको समझाने में। आप देखिए ROH ये है एल्कोहल, इसके 3 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और प्लस PCl3, बार बार लिखते हैं आप रहोगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा। ये है आपका एल्कोहल, ये PCl3 जानते ही हो। अब यहां से पूरा ये OH हटेगा और यहां हो जाएगा 3RCl और प्लस H3PO3। ये जो बना है इसका नाम है एल्किल हैलाइड। क्या नाम है इसका, एल्किल हैलाइड। अब आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल ले लें, नहीं तो आप ऐसे इसी को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। एग्जाम्पल तो आप लोग ले ही सकते हो ना। अगर हम यहाँ पे कह दें इसका एग्जाम्पल्स, तो यहाँ आप रख दीजिए 3R के स्थान पे C2H5OH और प्लस PCl3, यहाँ हो जाएगा 3C2H5, जहां R का मान जो रखे वही हो जाएगा Cl और प्लस आपका हो जाएगा H3PO3 और इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एथिल क्लोराइड। तो जैसे ही आप R का मान रखेंगे वैसे ही आपको वहां पे क्या होगी, वैल्यूज आपको देखने को मिलती रहेगी। आप इसको भी उतार लीजिए विधिवत तरीके से। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्साइड समूह बाहर होता है। अब जो तीसरा रिएक्शन आपको हम इसमें का बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि वह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एकदम इसी से इसको NCERT में दिया है, फास्फोरस के हैलाइड से अपक्रिया। तो ट्राई और पेंट्रा हैलाइड होते हैं फास्फोरस के दो। तो तीसरा इसमें होगा PCl5 से
क्रिया, PCl5 से क्रिया। तो ये भी रिएक्शन आप पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने पर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने पर फिर एल्किल हैलाइड, मेन प्रोडक्ट तो वही होगा, एल्किल हैलाइड, ये सब पढ़े हुआ प्राप्त होता है। लीजिए रिएक्शन ROH, ये किसका फॉर्मूला है? एल्कोहल का। PCl5 से इसका रिएक्शन कराइए, यहां से पूरा OH हटेगा और यहां हो जाएगा RCl, और इसमें से P, इसमें से O और इसमें से 3 क्लोरीन, POCl3 और प्लस क्या हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। और यही जो आपका बना है, इसी का नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। इसी का नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। ये जान लीजिए। चौथा, इसमें अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तब सब आप पढ़े हैं, यहां R का मान रख दीजिए C2H5OH और प्लस PCl5। ये आपका क्या है? एथिल एल्कोहल। और जब इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहां R के स्थान पर हो जाएगा C2H5Cl और POCl3 और प्लस HCl। C2H5Cl जो है यही है एथिल क्लोराइड। ये क्या है? एथिल क्लोराइड। तो ये भी आपको मैंने तीसरा भी क्या कर दिया, इसका रिएक्शन बता दिया। अब इसका चौथा रिएक्शन ध्यान दीजिए, जो इसका चौथा रिएक्शन होगा वो होगा रिएक्शन विथ अमोनिया। कौन सा होगा भैया? रिएक्शन विथ अमोनिया। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अमोनिया क्या हुआ करती है, कैसे आपकी क्या हुआ करती है, बाहर होती है। अमोनिया से आपका रिएक्शन बताएंगे यहां पे। फोर्थ, यहां पे अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। ये भी आपको बता रहे हैं कि अगर हम एल्कोहल की, ये केमिकल प्रॉपर्टी बताया गया होगा कि अगर एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से की जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। एल्कोहल रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव प्राइमरी एमीन्स। तो यहां पे आप क्या लिखोगे इस रिएक्शन में? एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? ROH। एमीन का, अमोनिया का क्या होता है? NH3। ये है आपका एल्कोहल और ये है आपकी अमोनिया। यहां से OH पूरा हटेगा, इसमें से NH2 निकल के आएगा, तो यहां हो जाएगा RNH2 और प्लस H2। दे आर प्राइमरी एमीन। ये क्या है? प्राइमरी एमीन। ये आपका जनरल रिएक्शन है। एग्जाम्पल्स लीजिए। R का मान यहां रख दीजिए C2H5OH और प्लस NH3। ये क्या है आपका?
इथिल एल्कोहल और ये अमोनिया, अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो फिर यहां से OH हटेगा और यहां हो जाएगा C2H5NH2 और प्लस H2O, और ये जो है इसका नाम होता है एथिल एमीन। तो इस तरीके से ये जो एल्कोहल की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हमने बता दिया कि जिसमें आपका हाइड्रोक्साइड समूह क्या होता है, बाहर होता है। तो पहले मैं आपको बताया जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप बाहर होता है, जिसमें अब हाइड्रोक्साइड समूह बाहर होता है। लेकिन अब जो रिएक्शन है वो और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब निर्जलीकरण है जिसकी क्रिया विधि बताएंगे, फिर ऑक्सीकरण विधि है, फिर अपचयन विधि है, और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो वो सब आपको अगले टॉपिक में बताए जाएंगे। तब तक आप इसको बढ़िया सा नोट्स बनाइए, लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।